हेलो दोस्तों, देखो मैं अभी आपको ओनली आज टमाटर की यानी टोमेटो की खेती करना बताऊंगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा मन लगा कर पढ़ना है। जैसे देखिए ये क्रॉप्स हुए, इसके ओरिजिन, एडिबल पार्ट मीन्स जो खाए जाने वाला भाग है। ठीक, अब यहाँ तक तो पहले हम सब जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओके, अब ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख चुके हो, ये है आपका टोमेटो। और इसका क्या है, यहाँ पूछा है भाई ओरिजिन, तो ओरिजिन आपका साउथ अमेरिका। कोई भी क्वेश्चन में आए तो आपको साउथ अमेरिका या फिर अमेरिका पक्का ख्याल रखिए, लेकिन साउथ अमेरिका रखेंगे तो ये निश्चय ही आता है बिल्कुल। ओके, अब ये खाए जाने वाला भाग पूछ रहा है यानी एडिबल पार्ट, तो इसका फ्रूट है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम लोग इसका देखेंगे बोटेनिकल नेम, और उसके बाद क्या है भाई, फैमिली है। वैसे जनरली मैं बता दूं, जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको इसकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये यूट्यूब पर आए हो ना, तो इसमें सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि अगर सरसरी निगाह में देखना चाहते हो देख लो, लेकिन सबसे बेस्ट मैं यहाँ पढ़ा तो ज़रूर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट माना जाए तो आपकी बुक्स हैं भाई, वो बुक्स उठाओ एग्रीकल्चर में। हाँ, जो जनरल मतलब जीके के अनुसार पढ़ना चाहते हैं थोड़ी बहुत कृषि को, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको बोटेनिकल नेम हुआ भाई, तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और फैमिली इसकी जहाँ तक बताई जा रही है सोलेनेसी भाई एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसकी फैमिली अलग है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसका सॉयल देख लेते हैं। सॉयल का मीन्स ये होता है ना कि किसमें ये अच्छे तरीके से उगाई जा सके। तो देखिए वेल ड्रेन, समझ रहे हैं आप, सैंडी लोयम, बलुई दोमट होना चाहिए। और हाँ, ठीक प्रकार से ये बात की जाए तो इसका पीएच, जैसे आप सभी जानते हैं, जनरली आप देखते हो कि पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि भाई पानी तो न्यूट्रल होता है ना, अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो ये थोड़ा अगर आप देखोगे तो न ज़्यादा क्षारीय है न ज़्यादा अम्लीय है, यानी मीडियम में है भाई। यहाँ तो 6 है और 7.5। ओके, इतना रहना चाहिए इसका सॉयल। और सबसे अच्छी सॉयल तो आप लोग देख चुके हैं, सैंडी लोयम सॉयल है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्लाइमेट में देखते हैं। क्लाइमेट इसका वार्म एंड ह्यूमिड रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद टेम्परेचर इसको बता दिया जाता है आपको, टेम्परेचर इसका कितना रहना चाहिए। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस मतलब। और हाँ, आजकल तो भाई हाइब्रिड जिसको नहीं कहते हैं लोग, उस तरीके के टमाटर भी आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही सहनशील हैं, बाकी सब सहनशील कर लेंगे ये सब। ओके, चलिए, तो हाइब्रिड किस्म के लगाएंगे तो गर्मियों में भी सर्दियों में भी हर मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए बहुवर्षीय फसल में आ जाएगा वो, डे न्यूट्रल प्लांट में। अब देखिए कुछ इसके वैरायटीज़ हैं, पूसा रूबी है, और यहाँ पर देखिए सियोक्स हैं, पूसा रूबी, सियोक्स। ठीक है, जैसा देख रहे हैं पूसा रूबी है, सियोक्स है, धनश्री है, राजश्री है। एक बात और, अब आपको ये बात खाया जा रही होगी कि सबसे मतलब मैक्सिमम मात्रा में पूछे जाने वाली इसमें से कौन सी वैरायटीज़ यानी प्रजातियां हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली भाई साहब पूसा रूबी है, और पूसा गौरव भी है, अर्का विकास है, अर्का सौरभ है, पूसा शीतल है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या है भाई। हाँ, स्पेशल हार्टिकल्चर प्रैक्टिस में स्टैकिंग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मन में तो क्वेश्चन ज़रूर होगा कि साला स्टैकिंग होता क्या है। हमने तो बता दिया कि स्पेशल हार्टिकल्चर प्रैक्टिस है। हार्टिकल्चर में जानते हो भाई ओनली बागवानी से संबंधित आती है। तो हार्टिकल्चर एक ऐसा विषय है जिसमें ये सब छोटी छोटी विषय आ जाती हैं। जैसे आपका
ऑलरिकल्चर, पोमोलॉजी, ये सब हार्टिकल्चर के अंतर्गत। तो भाई हार्टिकल्चर के ही अंतर्गत ही इसकी प्रैक्टिस आएगी। तो स्टॉकिंग का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप जो लकड़ियाँ देख रहे हैं, जैसे आप घर में टमाटर लगाते हैं, टमाटर लगाते वक्त आप करते क्या हो कि हमारा टमाटर जो है वो जल्दी से नीचे न गिर जाए और ज़मीन पर न फैल जाए, इसलिए हम आप क्या करते हैं, उसको डंडे का सहारा देते हैं या फिर बम्बू लगाते हैं, यानी बांस लगाते हैं, या फिर कोई लकड़ी खोज देते हैं, उसमें उसको बांध देते हैं। टमाटर को किसी बम्बू से या फिर किसी लकड़ी से ऊपर की तरफ बांधना या फिर उसको एक प्रकार से सहायता करना ही स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, ओके। तो यही हुई स्टॉकिंग भाई साहब आपकी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है आपका। तो आगे में देखिए, हाँ अब ये आप जानना चाहोगे, भाई जानना भी ज़रूरी है कि टमाटर में प्रोपोगेशन, हाँ ये एन का मतलब हो जाता है भाई प्रोपेगेशन मेथड। प्रोपेगेशन मेथड का मीन्स होता है कि आप लगाते कैसे हो इसको, क्योंकि आप बहुत सारी विधियाँ जानते हो भाई, एग्रीकल्चर वाला लड़का रहेगा तो और जानता रहेगा। मैक्सिमम मात्रा में देखिए, यहाँ पर जनरली एक चीज़ें बताई जा रही है, बराबर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ इसी से होती है, लेकिन मैक्सिमम यानी जो कमर्शियल है, ठीक है, वो है आपकी सीड द्वारा, अनदर मेथड से नहीं। अनदर मेथड जो होती होगी तो मिनिमम मात्रा में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में आप सब जनरल जितने भी किसान भाई हैं या फिर आप थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि सीड द्वारा टमाटर लगाया जाता है। ओके, तो आगे चलें। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि भैया ये बताओ इसकी सीड रेट क्या है। तो सीड रेट क्या है ये जानने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप पहले जानो सीड रेट मीन्स क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर में कितना बीज लगाएं, या फिर एक बीघे में कितना बीज लगाएं, एक बिस्सों में कितने बीज लगाएं, या फिर मिनिमम मात्रा में 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इस तरीके की खेती है तो उसमें कितने बीज लगाएं भाई। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बीज दर पता हो। अच्छा, ये एक बात और कि आप सब जानते होंगे, 1 हेक्टेयर में मैक्सिमम मात्रा में 4 बीघे पाए जाते हैं। तो अगर आपके पास बीघा है, अब एक बीघे में कहीं कहीं 18 बिस्वा होता है भाई, कहीं कहीं 20 बिस्वा होता है, तो जैसा जहाँ का मानक हो वहाँ के अनुसार होगा। ठीक, अब देखिए आपको स्पेसिंग, प्लांटिंग सीजन यानी हम लगाएं कब इसको, तो आपको ये बता दें पहले हम सीड रेट आपके सामने रखा गया है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, ये बात, एक बात और कि बच्चे उगने लगते हैं, उगने से ना कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आप इसको एंजॉय से पढ़िए तभी होगा भाई साहब, क्योंकि कंपटीशन में एक ही बार मारी जाती है, बार बार नहीं मारी जाती। पढ़ाई सिर्फ एक बार करो मन लगा कर, कोई मतलब नहीं है जल्दबाजी। अरे यार हम तो जानते हैं ना सीड रेट 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, लिखाई भी दे रहा, तो लिखाई दिखाई तो दे रहा है, समझाई भी दिखाई दे रहा है। तमाम यूट्यूब पर वीडियो भी मिलेंगे, तमाम मोटिवेशन भी मिलेंगे, रोज़ देखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं जब तक स्वयं नहीं करोगे। और हाँ, ख़ास बात ये कि यूट्यूब को आप इतना मत बढ़ाओ, इतना मत चढ़ाओ, अपने आप से एक काम करो, एक बुक्स लो उससे पढ़ो। बुक्स से अच्छा, मैं अब आज भी कहता हूँ, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, सबसे अच्छे बुक्स होते हैं, बुक्स से अच्छा कोई नहीं। हाँ, हेल्प, एक प्रकार से हेल्प करता है आपका ये यूट्यूब, और एक प्रकार से नहीं, कई लड़कों को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, मतलब आप समझ सकते हो, जितनी मात्रा में आप हेल्प लेना चाहते हो मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है एजुकेशन का भी, या फिर एंजॉय एनीवन, चाहे जिसमें ले जाइए आप सबका। तो हम चलते हैं सीड रेट यानी बीज दर में 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग मतलब इसको कितने दूरी पर लगाया जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 × 45 सेंटीमीटर
किस मौसम में लगाया जाता है भाई? तो खरीफ एंड रबी। समझ रहे हैं? इसीलिए इसकी आप अभी अभी क्या देखे थे इसका कि हाँ, कि इसकी वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो आपने देखा था 27 तक रहता है। यहाँ पर जैसा अभी फिर दिखा देते हैं आपको, ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तो जान सकते हैं भाई साहब गर्मी में तो होगी ही नहीं, तो जायद इसका ख़त्म। तो सिंपल सी बात है कि ये आप आंकड़े भी लगा सकते हो कि क्लाइमेट अगर इतना है तो ये किस मौसम में लगाया जा सकता है। तो ठंडी में जान सकते हो कितना आता है, और उसके बाद बरसात में। तो चले आगे, कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ, तो ये समझ में आ गया कि खरीफ एंड रबी में होता है। कोई दिक्कत हो तो बताना, आगे चल रहे हैं। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर आप जानोगे कि टमाटर में इसकी मतलब टमाटर में क्या क्या मतलब कितना डोज दें हम इसमें। तो सिंपल सा है, टमाटर में अगर आपको फर्टिलाइज़र का मीन्स क्या समझते हो, कितनी खाद दें। सबसे पहले अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो भाई सबसे अच्छा है कि बिना खाद पानी का उगाएं आप। लेकिन हाँ, पढ़ाई के लिए और जानने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप 25 टन क्या करें, 1 हेक्टेयर में आप अपना फार्म यार्ड मैन्योर यानी FYM बोले तो गोबर, यानी गैया होगी आपके घर में, भैंसिया होगी, तो उन सब की गोबरवा जो होती है भाई साहब वही। और अब आप ये टेंशन में पड़ गए होंगे कि ससुरा 100 का है, 50 अनुपात है, फिर 50 का है। अब एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट रहेगा तो बता ले जाएगा कि भैया ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है और ये पोटास है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो सब जानते हैं, लेकिन का कैसे? तो सिंपल सा 100 kg 50 किलो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, और कितने में भैया? प्रति हेक्टेयर ही नहीं कि एक बीघा हुआ में छीट के रखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फर्टिलाइज़र डोज हो गया। हाँ, अब ये रही मैच्योरिटी इंडाइसेस। कैसे पता करें कि मैच्योर हो गया है? तो मैच्योर ग्रीन स्टेज, एक ग्रीन स्टेज आता है, एक पिंक स्टेज आता है, एक राइप स्टेज आता है, एक फुली राइप स्टेज आता है। ठीक है, तो इतने आपके पास मैच्योर स्टेजेस हैं, तो समझ गए। आगे चले भैया। अब आप पूछोगे कि किस टाइम पर कटाई करें इसकी। तो देखो, हार्वेस्टिंग डन बाय मैन्युअली बाय प्लकिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। समझे? हार्वेस्टिंग जनरली उस टाइम पर, यानी तोड़ो उस टाइम पर जब ये फुली मैच्योर हो जाए, या फिर अपने अपने मैच्योरिटी स्टेज पर। कई लोग कच्चे टमाटर तोड़ते हैं, तो आप लोग मैच्योरिटी स्टेज देख चुके हो। एक ग्रीन स्टेज पर है भाई, हाँ, एक ग्रीन स्टेज है, और क्या है, एक पिंक स्टेज, राइप स्टेज, फुली राइप स्टेज। ठीक है, तो चलें आगे। अब यहाँ तो पता चल गया कि डिफरेंट स्टेज ऑफ मेच्योरिटी पर इसको भाई क्या किया जाए कि प्लकिंग मतलब तोड़ाई की जाएगी। अब यहाँ पर जान लो कि उपज कितनी कितने में होता है। 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। समझ गए? 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर का उपज। अब ये बताओ कि जो ये F1 है वो 50 से 60, F1 का मीन समझते हो, हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो 50 यानी दोगुना, 25 से 60 प्रति है, 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आगे चलें। अब इसमें ये पूछोगे कि अच्छा इसकी बताओ रोगवा वोगवा का होती है। तो इसमें रोग भैया एक ससुरा फ्रूट बोरर लगता है। अब फ्रूट बोरर जनरली आप समझ जाओ, जो फ्रूट में बोर करे, छिद्र करे,
यानी जो फल को नष्ट करे भैया, उसी को फ्रूट बोरर कहते हैं। वाइट फ्लाई एक सफ़ेद मक्खी होती है, ठीक है। थ्रिप्स कीड़ा होता है। लीफ माइनर ये पत्ती लपेटक होते हैं। और मतलब इससे पत्ती को नुकसान ज़्यादा होती है। हाँ, तो समझ गए, यही थी। आगे देख लो। अच्छा, ये जानते हो, ये तो कीट हो गए भाई, यानी पेस्ट मीन्स कीट हो गए। अब पूछोगे कि इसमें रोगवा कौन सा लगता है, तो देखो, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ कर्ल वायरस यानी WF, स्पॉटेड विल्ट वायरस, थ्रिप्स, ठीक है। ये सब रोग हैं जनरली। अब फिजिकल डिसऑर्डर क्या है? रोग कीट को छोड़ने के बाद भी, जैसे कभी कभी होता है ना कि नींबू हमारा है तो सही लेकिन वो फट गया। अब भाई इसमें ना तो रोग लगे, न तो कीट लगा, ना रोग, तो हुआ कैसे? तो उसी को हम फिजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा टमाटर जो है भाई साहब कभी कभी फट जाता है, तो जैसे क्रैकिंग ब्लाची, राइपेनिंग ब्लॉसम एंड रॉट, ये सब क्या है? आपके फिजिकल डिसऑर्डर हैं। तो भैया टमाटर की खेती समाप्त हुई। धन्यवाद। और जानकारी के लिए कमेंट करें, पूरी आपको वीडियो PDF में मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।